जय हिंद दोस्तों। लास्ट में बोल रहे बाबू तुम लोग को क्या बताए थे? हम फ्यू बता रहे ना, फ्यू और लिटल में अंतर, इन बताए थे। फ्यू लिटल में अंतर। कुछ की अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सम, SOM, सम माने कुछ। जनरली कुछ रहे तो हर जगह हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, सम मतलब कुछ। लेकिन अगर काउंटेबल रहे तो वहाँ पर हम फ्यू या लिटल, इन दोनों में से किसका इस्तेमाल करेंगे? बोलो। फ्यू के। और अगर अनकाउंटेबल रहे तो किसका इस्तेमाल करेंगे? लिटल के। अनकाउंटेबल रहे तो लिटल के। लिटल मतलब होता है कुछ, अब फ्यू मतलब भी होता है कुछ। वो सब समझा दिए थे। जैसे कुछ कलमे क्या होगा? सम पेन्स। कुछ किताबें, कोई दिक्कत नहीं। सम 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 सब जगह लग जाएगा। लेकिन अगर काउंटेबल रहेगा तो वैसे सिचुएशन में फ्यू, और अनकाउंटेबल रहेगा तो लिटल। ये बताए थे दोनों में डिफरेंस। ऐसे सबसे अच्छा है कि नहीं तो फ्यू दो और ना ही लिटल दो, सब जगह चिपका दो कोची लिटल। ये बता दिए थे। एक दो गो सेंटेंस देते हैं, लिखना, ठीक है? एक दो गो सेंटेंस देंगे, हमरे पीछे पीछे लिखना, और जो बाद में है वो अपना जाके घरे देखना। जैसे मुझे देखना, दिखाई देता है? मुझे थोड़ा सा चावल है। लिखते जाना धीरे धीरे। मुझे कुछ घोड़े हैं। मुझे नहीं के बराबर पैसे हैं, ठीक है? फिर जो कुछ चीनी तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, मुझे दो, कॉमा देके। ये सब धीरे धीरे सीखेंगे। मुझे दो। जो कुछ दोस्त थे मुझे छोड़ चुके हैं। मुझे छोड़, देखो इसमें थोड़ा बहुत टेंस आना चाहिए। हो सकता है कुछ समझ में भी तुम लोग को नहीं आवे, तो यहाँ उतना ध्यान नहीं देना कि नहीं समझ में आ रहा है, काहे नहीं आ रहा है। मेन था कि हाँ भाई हम सिखा दिए कुछ को। इंग्लिश में फ्यू और लिटल दोनों कह सकते हैं। काउंटेबल रहेगा तो क्या बोलेंगे? फ्यू। और अनकाउंटेबल रहेगा तो क्या बोलेंगे? लिटल। अब यहाँ समझना, हम एक सेंटेंस बोलेंगे, वैसे 3-4 को तुमको बोलने के लिए सिखाएंगे। जैसे ऐसे तो बहुत ही सिंपल है। मुझे थोड़ा सा चावल है, ध्यान से समझना। आई क्या होगा? आई हैव। मुझे मतलब मेरे पास, आई हैव, और थोड़ा सा चावल है तो ऐसे तो आई हैव सम राइस। देखो थोड़ा सा मतलब कुछ, तो हर जगह पे हम सम लगा सकते हैं। बोलो आई हैव सम राइस। कोई दिक्कत नहीं, सही है, एकदम गलती नहीं। लेकिन सम हर जगह होता है, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी। दोनों में डिफरेंस पता करने के लिए हम सम नहीं लगा के यहाँ बोलते हैं आई हैव थोड़ा सा चावल। चावल नहीं गिनाता है तो बोलेंगे आई हैव
ए नहीं गिना था उसमें क्या देना चाहिए भाई, ए लिटल, LITT है ही, LITT लिटल राइस, आई हैव ए लिटल राइस, आई हैव ए, ध्यान से, चावल गिनाता नहीं है इसलिए बोले आई हैव लिटल राइस। सबसे आसान, सबसे सिंपल भाषा नहीं बोलेंगे, सबसे सिंपल शब्द। यहाँ पर अगर तुमको इसमें दिक्कत लग रहा है, अगर तुमको इसमें परेशानी लग रहा है तो यहाँ पे चिपका दो कोची सम, इस सब जगह चिपक जाता है, आई हैव सम राइस, आई हैव। तो फिर लिटल के इस्तेमाल क्यों होता है, देखो अगर हम बोलते हैं आई हैव सम राइस तो सम राइस से ही नहीं पता चलता है कि मेरे पास, मतलब ठीक है मेरे पास कुछ चावल है, वो चावल एकदम कम हो सकता है या तो चावल बहुत ज़्यादा हो सकता है, मतलब कुछ है, हम बोले कि मेरे पास कुछ चावल है, या तो बहुत कम होगा या तो बहुत ज़्यादा होगा। अब बहुत ज़्यादा होगा तो पढ़ेंगे बहुत में, मेरे पास बहुत से चावल है, आई हैव मच राइस। लेकिन यहाँ पे कुछ इन द सेंस मतलब बहुत नहीं है, कुछ तो है, जैसे 1 किलो है तो बोलेंगे कुछ चावल है, और 100 ग्राम है तो भी बोलेंगे मेरे पास कुछ चावल है। जैसे मान लो हमारा ही 1 मुट्ठी चावल है तो बोलेंगे कि मेरे पास कुछ चावल है। अगर मान लो कि 1 बोरा चावल है तो बोलेंगे मेरे पास बहुते चावल है, 1 बोरा है तो बहुत चावल, लेकिन 1 बोरा नहीं है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 1 लोटा चावल, 1 लोटा तो कुछ ही बोलेंगे मेरे पास बहुत चावल है, कुछ चावल है, मेरे पास कुछ चावल है। एक बार बोले 1 लोटा चावल है, दूसरा सुनो मेरे पास 1 चम्मच चावल है, तो दोनों ही बार हम कुछ ही बोलेंगे मेरे पास कुछ चावल है। चाहे 1 चम्मच रहे तो कुछ ही बोलेंगे ढेरे मनी कुछ, 1 लोटा रहे तो कुछ ही बोलेंगे ढेरे मनी, तब भी बोलेंगे कुछ। लेकिन 1 चम्मच जो चावल है ना वो नहीं के बराबर, बोलो 1 चम्मच नहीं के बराबर, 1 चम्मच नहीं के, और जब नहीं के बराबर रहे तो वैसन सिचुएशन में कुछ अलग मीनिंग होना चाहिए, और 1 लोटा रहे तो कुछ अलग होना चाहिए। सम क्या करता है, SOM सम, सम माने कुछ, सम बोले से यही तो नहीं पता चलता है कि कितना कुछ, मेरे पास कुछ चावल है, आई हैव सम, आई हैव सम, एकदम सही है, कोई दिक्कत उक्कत, आई हैव सम राइस, मेरे पास कुछ चावल, आई हैव सम राइस। लेकिन कुछ माने कितना, 1 चम्मच की 1 लोटा, नहीं 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 कह सकते, 1 लोटा रहेगा तब भी सम, 1 चम्मच रहेगा, तो इन दोनों में अंतर पता करने के लिए हम बोलते हैं कि वहां पे सम मत बोलो, उससे अच्छा है कि आप बोलो लिटल या तो ए लिटल। ध्यान से सुनो, एक बार हम एजा लिखते हैं आई हैव ए लिटल राइस, एक बार लिखते हैं आई हैव लिटल राइस, आई हैव लिटल राइस। ऊपर वाला और नीचे वाला में तुमको ऊपर वाला दिखाई देता है, हाँ नहीं, अच्छा चलो एजे लिखते हैं, शायद इन्हें दिखाई देगा, लिखे तो दिखाई देगा, आई हैव लिटल राइस, दिख रहा है, आई हैव लिटल राइस। अब हम बोले मेरे पास कुछ चावल है, खाली सुनना, नहीं हो दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, खाली सुनाई देना चाहिए, आई हैव ए लिटल राइस, और फिर बोलते हैं आई हैव लिटल राइस, दोनों में अंतर क्या है, तो हम बोलते हैं आई हैव ए लिटल राइस मतलब मेरे पास कुछ चावल है, 1 लोटा, 1 लोटा, 2-4 लोटा, तो बोलेंगे मेरे पास कुछ चावल है, इसलिए बोले ए लिटल, ए लिटल मतलब कुछ है, ए लिटल मतलब। लेकिन अगर खाली लिटल देंगे ना, खाली लिटल देंगे तो नहीं के बराबर, बोलो ए लिटल मतलब जे कुछ, कुछ, ए लिटल मतलब कुछ, ए लिटल मतलब, ए लिटल मतलब, लेकिन एकदम नहीं के बराबर रहेगा, एकदम कम रहेगा तो क्या होगा, खाली लिटल, खाली लिटल। जैसे किसी को अगर प्यास लगा, मान लो 1 गिलास पानी दे दिए, 1 गिलास, पूछेंगे कुछ पानी है तो बोलेंगे हाँ 1 गिलास पानी है, 1 गिलास, 1 गिलास पानी, 1 गिलास पानी बहुत मनी पानी होता है, इतना पानी होता है कि 1 गिलास पानी से तो हम नहा लेंगे, 1 गिलास पानी बहुत मनी होता है कि कुछ होता है, कुछ न, 1 गिलास पानी को क्या बोलेंगे, कुछ। अब गौर से सुनो, 2-4 बूंद पानी है, ये रस तो प्यासों नहीं मिटेगा, लेकिन पानी तो है ना, तो 2-4 बूंद रहे तो उसको बोलेंगे बहुत कम है, एकदम मतलब नहीं के बराबर। और वैसन में तुमको ए लिटल नहीं बोलना है, क्या बोलना है, खाली लिटल, खाली
एकदम नहीं के बराबर है, एकदम नहीं के बराबर, जिससे प्यास भी नहीं मिटेगा, तो बोलना है लिटल। लेकिन अगर इतना भर है कि हाँ भाई प्यास मिट जाएगा, तो वैसन में बोलना है ए लिटल। मतलब अगर कुछ है तो ए लगाओ, और एकदम नहीं के बराबर है तो ए भी मत लगाओ, ए भी नहीं लगाओ। समझ लें कि क्या कह रहे हैं। लेकिन सम बोलने से यही तो नहीं समझ में आता, सम बोलने से अंतरे नहीं समझ में आता। तो स्पोकन में, बोली चाले में क्या इस्तेमाल करना चाहिए? सम इस्तेमाल करना चाहिए या लिटल और ए लिटल इस्तेमाल करना चाहिए? क्या अच्छा कौन रहेगा, सम की लिटल? लिटल। सम बोलने से कुछ पता नहीं चलते हैं, सम तो सम होते हैं। सम माने क्या, समझ में नहीं आते। इसे ध्यान से सुनो। हम बोलते हैं कुआं में कुछ पानी है, कुएं में कुछ पानी है, कुएं में कुछ इतना पानी है कि अगर हम कूदेंगे तो शायद इतना डूब जाएंगे। यहाँ तक तो कुछ बोलेंगे बहुत पानी है, अगर कुआं में कूद गए तो हम तो डूब जाएंगे। अरे बाबा क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुआं में इतने पानी है, तो इसको बोलेंगे बहुत ज़्यादा पानी, कुछ पानी है, अगर कूद गए तो यहाँ तक पानी है, उससे हम डूब के मरेंगे नहीं, कुछ पानी है। और एगो दूसरा कुआं है, उसमें पानी कितना है, अगर कूदे तो एक कोटे होना नहीं, मतलब एक बित्ता भर पानी है। तो एक बित्ता भर पानी जो कुआं में है, उसमें बोलेंगे कि पानी नहीं के बराबर है, तो पानी नहीं के बराबर है, पानी एकदम नहीं के बराबर। तो पानी अगर नहीं के बराबर है तो भी बोलेंगे ना कि कुआं में कुछ पानी है, कुछ तो है ना। तो सम बोलने से यही नहीं समझ में आता है कि कुएं में कुछ पानी है, कितना पानी है, मतलब ठीक ठाक पानी है या एकदम नहीं के बराबर पानी है। सम से नहीं पता चलता है, सम से बोल दिए कि देयर इज सम वाटर। पहले ही समझना है कि सम काहे नहीं इस्तेमाल हम करेल बोलते हैं, पहले यही समझना है कि सम के इस्तेमाल काहे नहीं करेल कहते हैं। कि कोई आदमी भी पढ़ सकता है, तू भी अनपढ़ वो भी, कि सम माने कुछ, लेकिन सम हर जगह चिपका देते हैं। लेकिन एक कुआं में है जो एकदम बहुत कम पानी है, इतना है ना कि अगर उसमें गिर गए तो पूरा कीचड़े लेटा जाएंगे, तो उसमें बोलेंगे कि एकदम बहुत कम। अच्छा, बहुत कम रहेगा, एकदम नहीं के बराबर रहेगा, तो वहाँ पर खाली बोलना है लिटल। कुछ बोलना है, वहाँ तो ए भी नहीं लगाना वहाँ पर। और अगर कुछ पानी है तो बोलना है ए लिटल। ध्यान से सुनो, यहाँ क्या चल रहा था, मुझे थोड़ा सा चावल है तो आई हैव ए लिटल राइस बोलेंगे तब भी ठीक है, और आई हैव लिटल राइस बोलेंगे तब भी ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अगर खाली बोल दिया आई हैव लिटल राइस मतलब नहीं के बराबर, और बोल दिया आई हैव ए लिटल राइस तो कुछ चावल है। समझ में आया? ए भगत राम, की हो रहा है तोरा? अब बोलो मेरे पास कुछ आटा है, क्या होगा इंग्लिश में? आई हैव ए लिटल फ्लोर। फ्लोर जो भी हो, प्रोनाउंसिएशन के पीछे भी तुम लोग को नहीं भागना है। फ्लोर जो भी हो, छोड़ो, फ्लोर में दिक्कत हो रहा है। मेरे पास थोड़ा सा पानी है, वाटर। देखो आई हैव सम वाटर कह सकते हैं, आई हैव, लेकिन सम वाटर बोलने से यही नहीं समझ में आता है कि मेरे पास कुछ पानी। कितना पानी, एक चम्मच कि एक गिलास? तो कुछ है, कुछ। अब एक गिलास है तब भी बोलेंगे सम, और एक चम्मच है तब भी बोलेंगे सम। लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं? एक गिलास से आदमी के प्यास बुझ जाता है, और एक चम्मच से गियरियों ने गिल्ला होगा। लेकिन दोनों में बोलते हैं मेरे पास कुछ पानी है, एक बार एक गिलास है, एक बार एक चम्मच। तो इन दोनों में अंतर करने के लिए हम लोग सम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका? लिटल का और ए लिटल का। ध्यान से सुनो, मेरे पास कुछ पानी है, क्या होगा? आई हैव ए लिटल वाटर। अगर ऐसे बोल देते मेरे पास नहीं के बराबर पानी है, आई हैव लिटल वाटर, मतलब अगर नहीं के बराबर है तो आपको ए लगाने की जरूरत नहीं है। आई हैव लिटल राइस, आई हैव लिटल राइस, आई हैव लिटल वाटर, आई हैव लिटल फ्लोर, आई हैव लिटल शुगर। इसे फिर से एगो बोलते हैं, ध्यान से पहले सुनना है, सिर्फ सुनना है, इसको देखना उतना। लैंग्वेज भाषा हम लोग क्या करते हैं, लिख और पढ़ के सीखते हैं। हिंदी सुन के सीखते हैं, सुनो खाली। कोई भी इंग्लिश सीख जाएगा, अनपढ़ आदमी भी सीख जाएगा, जो एकदम नहीं पढ़ ले वो भी। जैसे मेरे पास चीनी है तो
फिर से मेरे पास चावल है, आई हैव ए लिटिल राइस। लिटिल राइस, कम से कम राइस मैंने चावल पता होना चाहिए। मेरे पास पानी है, आई हैव ए लिटिल वाटर। मेरे पास कुछ चीनी है, आई हैव ए लिटिल शुगर। अब तुम बोलो, मेरे पास दूध है, कुछ दूध है, आई हैव ए लिटिल मिल्क। आई हैव ए लिटिल, समझ रहा है? मेरे पास कुछ दही है, बोलो आई हैव ए, एवरीवन सेज आई हैव ए, अगेन आई हैव ए। अरे एक दो बच्चा नहीं बोल रहा है। मेरे पास कुछ दही है, आई हैव ए लिटिल कर्ड। मेरे पास कुछ तेल है, आई हैव ए लिटिल ऑयल। आराम आराम से, आराम आराम से, आराम बोलना सबको है, आराम आराम से, ज़्यादा जोर से नहीं, क्योंकि ऐसे ही तो हॉल में गूंजता है। आराम आराम से सबको बोलना जरूरी है। मेरे पास कुछ तेल है, ऑयल, आई हैव ऑयल, समझ लेना। मेरे पास कुछ बालू है, सैंड, आई हैव ए लिटिल सैंड। तो कुछ के मीनिंग जो हम बोलते हैं ना, सम कहीं भी चिपका दो, लेकिन सम से समझ में नहीं आता है कि कितना मात्रा, मात्रा कितना, मात्रा मैंने समझता है। जैसे किसी को प्यास लगा, हमारा बड़ी कस के प्यास लगा, हमारा बड़ी कस के प्यास लगल है, अब कुछ पानी है, कुछ पानी है सर, पानी दीजिए, और 2-4 चम्मच पानी दे दिए, और प्यास मिटेगा? अरे उसको बोलना चाहिए था हैव यू ए लिटिल वाटर। सर हैव यू ए लिटिल वाटर, मतलब कुछ पानी है, इतना पानी है कि जो मेरा प्यास बुझा दे। अगर आप बोलते हैं हैव यू लिटिल वाटर, इसका मतलब आप पूछ रहे हैं 1-8 चम्मच पानी के बारे में। ए हटाकर बोलिएगा तो एकदम बहुत कम मात्रा में, और ए लगाकर बोलिएगा तो थोड़ा सा मात्रा में। समझ में आया? देखो लिटिल मतलब भी कुछ, ए लिटिल मतलब भी कुछ, बहुत नहीं। बहुत के तो हम पढ़ेंगे मेनी, मच, ए लॉट ऑफ, नंबर ऑफ, ए गुड डील्स ऑफ, परहैप्स ऑफ, वो सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम कुछ के बारे में जान रहे हैं। समझ गए? मुझे थोड़ा चावल है, कोनो दिक्कत नहीं। अगर हम ए हटा देते तो बहुत कम, ए हटा देंगे तो बहुत कम। अब जरा यहाँ देखो, मुझे कुछ घोड़े हैं, हो गया प्रॉब्लम। घोड़े में लिटिल मत चिपकाना, घोड़े में लिटिल, याद है पिछला क्लास वाला में, उसमें बोले थे कि घोड़े को हम लोग गिन सकते हैं, घोड़े को हम लोग, और अगर गिन सकते हैं तो वहाँ पे लिटिल इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा? अरे सम तो हर जगह होता है, सम तो सब जगह, सम तो सब जगह होते हैं इस्तेमाल, यहाँ पे फ्यू के इस्तेमाल करेंगे। देखो मुझे कुछ घोड़े हैं, आई हैव, और सम तो होवे करेगा, सम तो हर जगह होता है, सम तो हर जगह होता है। सम से हट के थोड़ा सीखना है। जैसे मेरे पास देखो, मेरे पास 2 घोड़ा है, तो हम बोलेंगे मेरे पास घोड़े हैं, कुछ घोड़े हैं, मेरे पास कुछ, और किसी के पास 10 घोड़ा है तो बोलेगा मेरे पास 10, मतलब कुछ घोड़े हैं। ऐसा तो नहीं कि 500 घोड़ा, 500 घोड़ा रहेगा तो क्या बोलेंगे? बहुत ज़्यादा घोड़ा, ज़्यादा घोड़ा। मेरे पास मान लो कि 50 गो कलम है, बहुत सारा कलम है, लेकिन मेरे पास अगर 4 गो कलम है, कुछ पेन है, मेरे पास अगर मान लो कि 2 गो पेन है, तभी बोलेंगे कुछ पेन है, कुछ पेन। तो वही बात होता है कि अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास इधर 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 इधर, मेरे पास कुछ घोड़े हैं, मेरे पास, अरे कुछ जो आप बोल रहे हैं हो सकता है 2 घोड़ा रहे, तो जब 2 गो रहेगा तो कायल बोल रहे हैं कुछ घोड़े, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है, कुछ घोड़े हैं, तो बहुत कम रहे न, तो वैसनका में ए लगाने के जरूरत, और अगर कुछ है, अगर कुछ तो वहाँ पे ए लगाना है। लेकिन दिक्कत ही है कि यहाँ पर आई हैव, अब ए लिटिल नहीं देना है, ए फ्यू हॉर्सेज। अच्छा ये पिछला दिन बताए थे ना कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं वहाँ पे लिटिल नहीं देना है, वहाँ पे कौन चीज देना है? फ्यू। आई हैव ए फ्यू हॉर्सेज। अगर बहुत कम रहेगा तो बोलेंगे आई हैव, हाँ आई हैव फ्यू हॉर्सेज। बहुत कम रहेगा तो ए लगाने की जरूरत नहीं है, आई हैव, बोलो मेरे पास कुछ घोड़े हैं, आराम से आराम से, आई हैव ए फ्यू हॉर्सेज। तनिक ना बोलो
मेरे पास कुछ घोड़े हैं। आई हैव ए फ्यू हॉर्सेज। लेकिन अगर कोई ऐसे बोले, ए हटा दे, आप बोले आई हैव फ्यू हॉर्सेज, आई हैव फ्यू हॉर्सेज, तो आई हैव फ्यू हॉर्सेज गलत है? नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन इसका मतलब है घोड़ा बहुते कम है। छोड़ो नहीं, इतना टेंशन नहीं लेना है, तो सीधा सीधे चिपका दो कुछ सम, कुछ चिपका दो सम। लेकिन सम बोलने से डिफरेंस नहीं समझ में आता, हमको डिफरेंस समझाना है कि भाई बोले तो पता चले, बोले तो पता चले। जैसे आदमी के बोलने से पता चलना चाहिए कि कैसे बोले। जैसे बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, देखो ऐसे बोल रहा है, देखो आई लव यू। तो बोले के तरीका होता है ना, मतलब एगो बोल रहा है मार के मुँह करना चूर देंगे तुम, जहाँ गलती किया तो अरे मारबो देते रहे रे, मारबो देते रहे रे, मार के मुँह करना छोड़ दे। समझ रहा है ना कि दोनों में से कौन से तरीका से अच्छा है? जो पहले बोले उस सच में गुस्सा में बोल रहा है, और दूसरा जो बोला वो मजाक में बोल रहा है। तो आदमी के एक्सप्रेशन से पता चलता है। तो इंग्लिश स्पोकन है, जो बोलते हैं वो भाषा है, तो समझ में आना चाहिए कि ए फ्यू मतलब थोड़ा है, और खाली फ्यू मतलब बहुते कम है। चले जाते आ जाओ। मुझे नहीं के बराबर पैसे हैं, तो क्या हो जाएगा? अबरी तो साफ साफ लिखल है कि हमारा एकदम नहीं के बराबर पैसा है। तो इस बार समझ में आ गया कि ए लगाना नहीं है, ए लगाना नहीं है। तो आई है, आई है, लेकिन गड़बड़ है। पैसा में पैसा को गिनते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं, पैसा नहीं गिनाता, पैसा नहीं गिनाता, पैसा नहीं गिनाता है। अरे पैसा नहीं गिनाता है रे गधा, नोट गिनाता है, नोट गिनाता है, सिक्का गिनाता है। पैसा गिनाता है, सिक्का, आदमी सिक्का गिन सकते हो, नोट गिन सकते हो, पैसा नहीं गिनाता है। नोट गिनाता है, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, 5 नोट, 6 गो नोट, नोट गिनाता है, पैसा नहीं गिनाता है। ये बड़ी कन्फ्यूजन बुजुर्ग रहता है, पैसा नहीं गिनाता है। बोलो कैसे? देखो, जिस चीज़ को हम लोग गिनेंगे उसको कैसे गिनेंगे? गौर से गिना। चालू है ना रिकॉर्डिंग? है, चल रहा है ना? तो दिक्कत नहीं ना है? ये काला हो गया अरे, कहाँ काला हो गया अरे, एक तो चल रहा है, एक काला हो गया अरे। देखो, जिसको गिनते हैं कैसे पता चलेगा कि हम किसको गिनते हैं? यहाँ कई गो बुतरू है तो बोलेंगे कि हाँ चलो भाई 11 गो, 20 गो, 25 गो, 50 गो। जिसको गिनते हैं उसके पीछे हम लोग लगा देते हैं क्या? गो या ठो। पंखा कै ठो है? 4 ठो है। बॉल कै गो है? 1 2 3 4 5 6 7 11 ठो बॉल है, 11 ठो या 11 गो। यहाँ कुर्सी कै गो है लगल भाई साइड में? देखो कुर्सी कै गो खाली है? 9 गो। चलो 9 ठो, चलो ठीक है। यहाँ खिड़की कै गो नजर आ रहा है? खिड़की दरवाजा, खिड़की 1 2 3 मान लो, 4 मान लो, 5। खिड़की दरवाजा सब मान के गिने तो कै गो? 5 गो। हम लोग गिनते किसको है? ए इधर देखो, तो जिसके पीछे गो लग जाए, क्या लग जाए? गो। जैसे 6 गो, 7 गो, 8 गो, तो समझ जाना, रुको, समझ जाना कि हम उसको गिन रहे हैं, हम उसको। अब बोलो, कभी जाते हो दुकान पे तो कहते हो 5 गो के लेमचूस दे दो। नहीं 5 गो नहीं बोलते हम लोग, बोलते हैं 5 रुपया। 5 रुपया के 5 गो लेमन जूस दे दो। तो 5 रुपया नहीं गिन सकते हैं। 5 रुपया अगर गिनते तो रुपया बोले की जरूरत था। अगर हम लोग गिनते तो रुपया के बोले की जरूरत। अरे समझो, ए तू उधर जाओ, निकल यहाँ से, फुट यहाँ से, निकलो यहाँ से। ये पढ़ नहीं रहा है, खाली इसी चिल्ला रहा है। हटो यहाँ से, जाओ उधर, चलो उधर जाओ वहाँ तक, उसके पास जाओ, उस क्लास में जाओ, चल जाओ उस क्लास में। ये पढ़ता नहीं, खाली चिल्ला रहा है, झूठ मूठ के सिर्फ खाली इसी चिल्ला रहा है, समझ कुछ नहीं रहा, खाली चिल्ला रहा है। जैसे देखो, जिसको हम लोग गिनेंगे ना वो बोलेंगे गो। जैसे अगर रुपया गिनवे करते तो 5 रुपया काहे बोलते 5 गो। कुछ बोलते 5। जैसे लड़का कै गो है भाई? 20 गो। कैसन बोलते हैं? 20 रुपया लड़का, 20 किलो लड़का, ऐसे बोलते हैं। जिसको गिनेंगे उसको किलो में, किलो ये सब बोले की जरूरत नहीं रहता, डायरेक्ट बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे कै गो मार्कर है भाई, तो बोलेंगे 8 गो। कै गो इंक है भाई? 4 गो। स्विच उसमें कै गो है?
तो 8 गो, और 8 गो स्विच है, हैंगर कई गो है वहाँ पे, तो 7 गो, 7 गो, मतलब जिसको गिनते हैं उसके पीछे हम लोग लगाते हैं गो। तो वैसे ही समझो रुपये। चीनी गिनते हैं, क्योंकि अगर चीनी गिनते तो बोलते हैं 2 गो चीनी दो, नहीं 2 गो नहीं बोलते, 2 किलो, 2 किलो। बोरा गिनते हैं, हाँ बोरा गिनते हैं, क्योंकि बोलते हैं 10 गो, 10 गो बोरा। लड़का गिनते हैं, हाँ बोलते हैं 25 गो लड़का। लड़की गिनते हैं। तो किसको गिनते हैं किसको नहीं गिनते कैसे पता चलता है? देखो जिसके पहले गो, पहले नहीं बाद में लग गया गो, समझ जाना हम उसको गिनते हैं, उसको। अब सोचो रुपये, दुकान गए, दुकान में हम खरीदें, कुछ भी खरीदें, जैसे दुकान में आटा खरीदे, आटा गिनेंगे? काहे? क्योंकि अगर आटा गिनते तो बोलते हमको 2 गो आटा दीजिए। 2 गो नहीं बोलते, हम बोलते हैं 2 किलो, क्योंकि आटा नहीं गिनाता इसलिए बोलते हैं किलो में। वैसे ही सोचो रुपया को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 गो, नहीं 2 बोल के आप पीछे लगाना पड़ता है हमको रुपया, पीछे क्या लगाना पड़ता है? तो जिसके पीछे हम लोग गो नहीं लगाते हैं, रुपया लगाते हैं, घंटा लगाते हैं, किलो लगाते हैं, मीटर लगाते हैं, उसको समझ जाना चाहिए कि वो काउंटेबल नाउन नहीं है, वो क्या है? अनकाउंटेबल। कौनो दिक्कत? आज के बाद दिक्कत नहीं ना होगा। चीनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है। पैसा अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है? अनकाउंटेबल है। समझ गया ना? काहे? क्योंकि पैसा को हम लोग गो के नहीं बोलते हैं या ठे से नहीं बोलते हैं कि 4 गो, उसको बोलते हैं 4 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया। पीछे क्या लगाता है? रुपया। पीछे क्या लगाता है? रू। पढ़ोगे, बड़ा हो जाओगे तो पढ़ोगे, इसको मात्रक बोलते हैं। 400 रुपया मात्रक। जैसे बोलते हैं 400 केजी, 2 केजी, 3 केजी, जैसे केजी बोलते हैं वैसे रुपया है, तो उसको नहीं गिनते। इसका मतलब हो गया कि हम लोग पैसा को नहीं गिनते, पैसा को नहीं गिनते। तो यही तो समझना है। आई हैव नहीं के बराबर पैसे तो नहीं गिन सकते हैं सर, तो आई हैव लिटिल, और पैसा के मनी, आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी। बोलो नहीं 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 रे बउआ, नहीं के बराबर मतलब हो गया एक के बाद, नहीं के बराबर मतलब बहुते कम पैसा, बहुते हो गया। आई हैव लिटिल मनी। अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, ये सब टेंस है। जो कुछ चीनी तुम्हारे पास, ये टेंस है, ये हो सकता है समझ में नहीं आए। समझो समझो, छापना बाद में, समझो ठीक है, समझो। ये सब तो बहुत आसान था। आई हैव, ये सब तो नहीं बना ले। मेरे पास घर है, आई हैव हाउस। मेरे पास घर है, मेरे पास गाय है, आई हैव ए काऊ। मेरे पास पेन है, आई हैव ए पेन। मेरे पास किताब है, आई हैव ए बुक। मेरे पास घर है, मेरे पास कुर्सी है, मेरे पास पानी है, आई हैव ए वाटर ने, आई हैव वाटर। मेरे पास चीनी है। तो मेरे पास कोई चीज़ है तो आई हैव लगा के बड़ी आसानी से बना लेते हैं, बन जाता है। मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास, तो आई हैव, आई हैव, आई हैव, आई हैव। मेरे पास झोला है, आई हैव ए बैग। मेरे पास थैला है, आई हैव ए बैग। मेरे पास साइकिल है, आई हैव ए साइकिल। मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास बाइक है, आई हैव ए बाइक। समझ रहा है ना? मेरे पास गेंद है, आई हैव ए बॉल। आई हैव ए बॉल। मेरे पास बल्ला है, आई हैव ए बैट। मेरे पास एक गुड़िया है, आई हैव ए डॉल। कोनो दिक्कत नहीं? हाँ, लेकिन इसमें दिक्कत होगा। इसमें है जो कुछ चीनी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। तो मुझे दे दो ये होता है गिव मी। हम पढ़ाएंगे जब हम ट्रांसलेशन सिखाएंगे ना, तखनी हम बताएंगे प्रोजेक्टर से, ठीक है? ये लाइट वाइट बंद करके प्रोजेक्ट करके पढ़ाएंगे। प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से पढ़ाएंगे पूरा रंगीन कलर के एकदम लाइट वाइट में। अभी फिलहाल समझो, मुझे दे दो, गिव मी। क्या दे दो भाई? तो जो कुछ चीनी तुम्हारे पास है, मतलब बोलेंगे द सम का है लिख रहे हैं, जो कुछ चीनी नहीं गिनाता है तो बोलो द लिटिल शुगर, द लिटिल शुगर। और यू है, शायद देने वाला देखा यू देता होगा, यू है, शायद ये समझ में नहीं आया होगा, वो टेंस की चीज़ है तो नहीं बाल बुतरू हो, अभी नहीं समझोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमको उन्हें वाला समझना भी नहीं, हमको तो ये समझना है ना कि हाँ भाई जो कुछ चीनी को इंग्लिश में क्या बोले, द लिटिल शुगर। हमको फोकस किस पे करना है? हमको अपना ध्यान किस पर अड़ा कर रखना है? जो कुछ चीनी पे, बस ही समझना है।
फिर है जो कुछ दोस्त थे, देखो द, और यहाँ पे जो कुछ है, बोलो लिटल दें कि फ्यू दें? लिटल की फ्यू? लिटल, काहे कि दोस्त तो नहीं गिनाता, दोस्त तो तौलते हैं, दोस्त हम लोग 5 किलो दोस्त, 6 किलो दोस्त, तो गिनते हैं ना, तो गिनते हैं तो ये बोल रहे लिटल देंगे, पैगे ले रहे लिटल देंगे हैं, द फ्यू क्या देंगे? द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स मुझे छोड़ गए, तो कहेंगे मुझे छोड़ चुके हैं, तो हो जाएगा हैव, और छोड़ना के लेफ्ट मी। देखो ये वाला बतिया तो नहीं समझा होगा, हम समझ सकते हैं टेंस की चीज़ें, कोई बात नहीं, कभी जब पढ़ जाओगे समझ जाओगे। अभी के मुद्दा कौची है? लिटल फ्यू, फ्यू लिटल सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो चलो फ्यू और लिटल के कहानी हो गया गोल, खत्म, ठीक है। और बाकी सब सेंटेंस प्रोजेक्टर से हम जब पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे तुम लोग को। मुझे दो, गिव मी, मुझे पानी दो, गिव मी वाटर। तो हम लोग घर में बोलते हैं ना, एक गिलास पानी लाई रे, मतलब गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। ए बाजार जाओ, गो टू मार्केट, यहाँ आओ, कम हेयर, वहाँ जाओ, गो। हम बताएंगे, हम प्रोजेक्टर से बताएंगे, उसमें थोड़ा सा मज़ा आएगा, ठीक है। प्रोजेक्टर से देख के जरिए मज़ा आएगा, इस थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। आज के मुद्दा था फ्यू और लिटल में समझाना, तो उन्हें सिंपल बोलना, मेरे पास कुछ कलम है, टाइ टाइ फिश, आई हैव ए फ्यू, ए लिटल, लिटल लिटल टाइ लिटल, लिटल थोड़ा होते हैं। देखो पेन गिनाता है ना, इसलिए आई हैव फ्यू पेन्स, आई हैव, मेरे पास कुछ किताबें हैं, आई हैव ए फ्यू बुक्स। देखो अगर भूल जाओ तो सबसे अच्छा वर्ड सम इस्तेमाल कर लेना, क्या? अरे लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लेते हैं। फ्यू, मेरे पास कुछ कुर्सियां हैं, फिर से ये दोनों तनिकना तनिकनी नहीं बोलती है, मेरे पास कुछ कुर्सियां हैं, आराम से आराम से सबको बोलना है, आई हैव ए फ्यू चेयर्स, आई हैव ए फ्यू चेयर्स, हो जाएगा ना, दिक्कत खत्म। चल इसके बारे में अब ज़्यादा नहीं बोलना, बाकी अब कल तुम लोग को समझाएंगे कि बहुत की अंग्रेजी, मैनी मने बहुत, मच मने बहुत, ए लॉट ऑफ मने बहुत, ए नंबर ऑफ मने बहुत, ए गुड डील ऑफ मने, नंबर सब, मतलब बहुत की अंग्रेजी बहुत मनी होता है, बहुत की अंग्रेजी बहुत मनी होता है। अब वो क्या क्या अंग्रेजी होता है ना, उसके बारे में जिक्र करेंगे कल। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वो अगले क्लास में हम तुमको बताएंगे।